नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं मोनेश उपाध्याय आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने देश के राज्य एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो फ्यूल के जो नए उन्होंने संशोधन किए E20 E85 उसके लिए अभी भी उनका मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बोला कि उनको E100 के लिए फाइल पे साइन करके बहुत खुशी मिली। वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक आम नागरिक के हैसियत से कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ और आई होप आप लोग मेरी बातें समझेंगे और जिसको समझ में आए, अगर उसको लगे कि नहीं कुछ कमेंट कर सकता है, कुछ अपनी राय दे सकता है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तो दोस्तों, अभी मैंने जस्ट उनका एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने ये बताया कि आने वाले समय में एथेनॉल युक्त पेट्रोल, जिसको हम E20 कहते हैं, वो पेट्रोल अभी हमको पूरे भारतवर्ष में लेना अनिवार्य हो जाएगा और आने वाले समय में E85 और E100 पेट्रोल भी हमें देखने को मिलेंगे। तो मेरा जो है नितिन गडकरी जी से 2 सवाल है। पहला तो ये है कि नितिन गडकरी जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर देश में कोई किसी तरह का कोई रूल रेगुलेशन या कुछ चेंजेस होते हैं तो क्या उस पर कोई बहस या चर्चा नहीं होनी चाहिए? नहीं। क्या वो ज़मीनी स्तर पे कितना कारीगर है, क्या वो आम जनता को कितना उससे लाभ है या उससे हानि है, उसके बारे में एक बार क्या विश्लेषण करना ज़रूरी नहीं है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। दूसरा सवाल ये कि भारत का संविधान ये कहता है कि हम आम जनता को पूरा हक है अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ लेने का, चूज करने का, अगर हम उसको पैसा देते हैं तो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो आपने ये कैसे मान लिया कि आप जो चीज़ उपलब्ध कराएंगे उसको लेना अनिवार्य हो जाएगा? हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। शायद आप ज़मीनी हकीकत को जानना नहीं चाहते और या फिर जानते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। दोस्तों, किसी भी नियमावली का आना, कोई चेंज होना, उसका अध्यादेश पास होता है, उस पर बहस होती है, संसद में चर्चाएं होती है पक्ष विपक्ष के बीच में, उसके प्लस माइनस के बारे में बात होती है। बट लगता है कि नितिन गडकरी जी ने बिना आम जनता की राय लिए हुए, उनका मत जाने हुए और ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ होते हुए उन्होंने अपना जो है ये नया एक संस्करण जो कि E20 E85। नितिन गडकरी जी, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। या तो आप चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं और या फिर समझ के उस चीज़ को अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। डिप्रेशन। आज के डेट में आपको पता है कि 2023 के पहले की जितनी भी मोटर व्हीकल्स हैं वो लगभग 90% जो है E20 कंपैटिबल नहीं है। आप कहते हैं कि पेट्रोल पंप पे आपको भाव कम मिलेगा, लेकिन अभी जो पेट्रोल मिल रहे हैं हर जगह पे उसका भी भाव वही है जो कि नॉर्मल पेट्रोल का है। तो ये बताइए, क्या पेट्रोल पे ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होने चाहिए कि अगर जिसको E20 लेना हो तो E20 ले, या जिसको पेट्रोल लेना हो वो पेट्रोल ले? क्योंकि एक इंसान, आम इंसान अगर कोई गाड़ी खरीदता है तो उसमें कमाई लगी रहती है, मैं खून पसीने की मेहनत लगी होती है। अगर वो किसी कारणवश गाड़ी ख़राब होती है तो अभी तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी बोल दिया कि अगर आपका गाड़ी E20 युक्त पेट्रोल कंपैटिबल नहीं है और उसके वजह से कोई गड़बड़ी होती है तो हम क्लेम नहीं करेंगे। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है? शायद आपको एक बार इन सभी चीज़ों पे विचार करने की ज़रूरत है और एक बार अपनी टीम को ग्राउंड लेवल पे भेजें और देखें कि E20 पेट्रोल, E80 पेट्रोल से भारत में कितना नुकसान है, मोटर व्हीकल्स में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, लोगों को कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। अगर आपको एथेनॉल मिश्रित या अगर एथेनॉल युक्त तेल अगर लाना ही था तो उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते, दोनों ऑप्शन रखते। ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को ये बोल दें कि नहीं आपको यही भरवाना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। आप दोनों ऑप्शन रखिए, पेट्रोल पंप पे दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, E20 का भी होना चाहिए, E85 भी होना चाहिए। अगर जिसकी गाड़ी जैसी कंपैटिबल हो इस हिसाब से वो अपना रिफ्यूलिंग कराएगा। बट आपका ये कहना है कि नहीं आने वाले समय में सिर्फ E85, E80 या E20 पेट्रोल ही मिलेगा, इसमें भी तो पानी का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, पानी लगेगा। तो क्या ये एक हमारे लिए चुनौती नहीं है? ये भी तो एक चुनौती है। तो इस पे मैं आप सभी दर्शकों का राय जानना चाहूँगा
कि क्या ये जो हो रहा है, क्या ये जो देश में अभी चल रहा है, मैं किसी राजनीतिक बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जो मुझे दिखाई दिया, जो मुझे समझ आया, उस पर मैं बात कर रहा हूँ और अपनी राय रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक मोटर व्हीकल धारक हूँ और कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अपने मन की बात कही है आपसे और आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। सरकार के किसी भी मंत्री या किसी भी कोई भी नियम नियमावली आ रही है तो उसमें एक बार ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अचानक से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना और एक तरह से कोई ऑप्शन नहीं देना, ये दोनों ही हमारे आम जनता के लिए नुकसान है। क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं मैंने देखी, बहुत सारे वीडियोस देखे, लोगों की गाड़ियों में चींटियां लग रही हैं, किसी का पेट्रोल टैंक ख़राब हो रहा है, किसी का उसमें जंग पकड़ रहा है। तो बहुत सारी है चीज़ें जो शायद हमारे मंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है? फिर मिलेंगे हम किसी एक नए मुद्दे पे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आगे लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।